नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन्हें देख भी रहे हैं। आज हम एक नए विषय पर बात करने आपके सामने आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का मुख्य मुद्दा। शराब पीना एक खराब आदत है, आओ इस शराब को हम मिलकर खत्म करें। कुछ तुम खत्म करो, कुछ हम। आपको सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ऐसा ही कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल रहा है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा विषय शराब को लेकर ही है। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है और हर तरफ प्रशासन चाक चौबंद है। बावजूद इसके शराब की तस्करी बंद नहीं हो रही है और लोगों को ज्यादा पैसों में शराब बेची जा रही है और लोग खरीद के पी भी रहे हैं। शराबबंदी लागू होने का जो मुख्य कारण था वह घरेलू हिंसा में महिलाओं की जिस तरह से दुर्गति हो रही थी उसकी रोकथाम और हर जगह जो लोग शराब पीकर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे थे, लड़कियों के साथ शराब पीकर छेड़खानी या शराब के नशे में यौन शोषण जैसी घटनाएं होती रहती थी, उससे बचने के लिए यह एक अहम कदम रहा। शायद आपको पता नहीं कि शराबबंदी से पहले यानी 2016 तक हर साल 4000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन सिर्फ शराब की बिक्री से होती थी। यानी कि 2016 से अगर आज तक का हिसाब लगाया जाए तो यह टैक्स 24,000 करोड़ के करीब होगी। अब चूंकि लोग शराब को ब्लैक से खरीदते हैं तो यह नुकसान भी सरकार के खाते में जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? वो अगर डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो वो टैक्स का पैसा भी चपतगोल कर जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 13% लोग नियमित शराब पीते हैं, 30% लोग तो भारत में शराब पीते हैं। विश्व में शराब खपत के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। हमने जमीनी स्तर पर जाकर कुछ महिलाओं से शराबबंदी को लेकर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और हमने जाना कि इस आदेश के बाद काफी सारी महिलाएं खुश दिखी और तो और सरकार को भी धन्यवाद दे रही थी। देखिए एक रिपोर्ट। शराब से पिए छे तो हमरा नहीं बंद करबे, परेशान करे छे तो आदमी बर्दाश्त करे छे। बर्दाश्त करे छे तब की करते? बर्दाश्त नहीं करते के की करते आरो? पीने वाला पकड़े छी आ बेचने वाला नहीं पकड़े छी। बेरोजगार से सरकार भी त की बाल बच्चा सुधर लड़ते बढ़िया छे कि ना खराब छे? शराब बंद हो जाता है तो पब्लिक को जो है खुशहाली आता है, उसका परिवार में खुशी आता है, सबके लिए अच्छा होता है। जो औरत लोग मर्द लोग से चलते फिरते में थोड़ा डरता फिरता है, वो भी डर थोड़ा सा हो जाएगा, समाज में मिलने जुलने का लायक लोग रहेगा। अगर कोई रास्ता पर गिरा हुआ भी रहता है तो हम लोग उसको उठाने इसलिए नहीं जाते हैं कि वो उठेगा कि हम ही लोग को कुछ कह देगा, उससे डर बना रहता है। और अगर पीना खाने वाला आदमी नहीं तो उसे बेझिझक बात करने में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना पैसा वो रेब अपना पीने खाने में लगा देता है, वो पैसा अगर बचा करके वो चाहे तो अपना परिवार में खुशहाली ला सकता है। और पीने के बाद जो है वो सारा खुशी उसका ख़त्म हो जाता है, वो अकेला में ही सब गम बांटना पड़ता है परिवार को, उसका उस दुखी परिवार हो जाता है। वो तो अपना पी खा करके सब कुछ बर्बाद कर देता है, लेकिन घर में आने के बाद टेंशन बन जाता है कि मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, और बोलने पर मारपीट भी हो जाता है। शराब पी कर झगड़ा करता है, अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना भी नहीं देता है सही से, बच्चे लोग यानी महिलाओं को नहीं देता है, कैसे करके हम लोग जिएंगे। इसीलिए शराब पीना बंद कर दीजिए महिला जेंट्स सबको। बस इतना ही चाहते हैं बाबू कि महिला सबको मारता फिरता है, शराब पीने के लिए मना करते हैं। अच्छा चीज़ नहीं है शराब, यानी कि खर्च भी नहीं दे रहा है, शराब पीने से खर्च भी नहीं दे रहा है। लेकिन जहां एक तरफ महिलाएं इसे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इसे सही फैसला बता रही है, वहीं कुछ लोग इसे सरकार का मनमाना रवैया बता रहे हैं। जितनी मशक्कत से प्रशासन शराबबंदी को लागू करने के लिए लगी हुई है, उतनी ही मशक्कत से लोग इसको पीने में लगे हुए हैं। कुछ महान लोग तो ऐसे हैं कि नशे के लिए शराब का विकल्प भी ढूंढ लाते हैं, जैसे गांजा, चरस, अफीम, स्मैक इत्यादि, जो कि अवैध है। 2016 में बिहार में 496 किलो गांजा जब्त हुए। साल 2017 फरवरी में यह करीब 7000 किलो तक जा पहुंचा। पिछले कुछ सालों में देसी शराब की खपत 4 गुना बढ़ी और विदेशी की 5 गुना। बियर की तो 11 गुना खपत बढ़ी है। इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ी थी मैंने, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो उसी तर्ज पर अगर देखा जाए
तो जब तक लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई थोड़ी ही ऐसे सप्लाई कर देगा। अभी हाल ही में कटिहार जिले के कुर्सेला क्षेत्र में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर तस्कर शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसमें 6,444 लीटर की एक पूरी खेप असम से बिहार के खगड़िया जा रही थी। कुर्सेला थाना अंतर्गत NH पर एक ट्रक जो है मदनिषेध और लोकल पुलिस के सहयोग से जो है पकड़ा गया है। 14 चक्का ट्रक है। इसमें कुल जो है 6,444 लीटर विदेशी शराब है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक ट्रक का मालिक है और एक ट्रक का ड्राइवर है। आगे की जो कार्रवाई है हम लोग उसको कर रहे हैं। ये जैसा कि बताया गया आसाम से इसका ओरिजिन है और ये बता रहा था खगड़िया इसका डेस्टिनेशन। बाकी आगे की जो है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और अमूमन इसी तरह की खबरें आए दिन आपको अखबारों में मिल जाती हैं। ध्यान देने की बात यह है, बिहार में कुल 38 जिले हैं और उन 38 जिलों में 23 जिले दूसरे जिलों के सीमा से सटे हुए हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं और उन्हीं 23 जिलों से शराब की खेप अन्य 15 जिलों तक पहुंचाई जाती है। कहीं ना कहीं यह प्रशासन की मिलीभगत पर सवाल खड़े करती है। अब जो सवाल उठता है, पहला ये कि बिहार बॉर्डर से सटे इलाकों में शराब की बिक्री होती है तो प्रशासन के चाक चौबंद होने के बावजूद यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि अगर आप असम से बंगाल होते हुए कटिहार की तरफ आते हैं तो जो कुछ जिले उस बीच में आते हैं वो इस प्रकार है: किशनगंज, पूर्णिया, फिर कटिहार। फिर भी यह शराब इन जिलों में नहीं पकड़ी गई। पकड़ी गई कहां? तो कटिहार में। अगर यहां की प्रशासन इतनी चाक चौबंद व्यवस्था में नहीं रहती तो शायद ये यहां भी नहीं पकड़ी जाती। और यही बड़ी वजह है जो कि शराब तस्करी का गोरख धंधा आराम से फल फूल रहा है, खास करके सीमांचल के इलाकों में। अभी हाल के दिनों में जैसा कि आंकड़े बताते हैं, राज्य में पिछले साल 1 करोड़ लीटर से अधिक अवैध देशी और विदेशी शराब पकड़ी जा चुकी है। 20 फरवरी 2022 को 43 लीटर, 3 फरवरी 2022 को 6,440 लीटर, 5 फरवरी 2022 को 15 लीटर शराब और 3 नवंबर 2021 को 223 लीटर शराब पकड़ी गई। और ना जाने कितने आंकड़े हैं हमारे पास जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कई बार तो शराब की होम डिलीवरी तक की बात सामने आई। दूसरा सवाल जो हमेशा से खटकती है वह यह कि बिहारी भाषा में कहें तो लोग भी इतने थित्थर हैं कि उन्हें प्रशासन का भी डर नहीं है कि कहीं शराब पीते हुए पकड़े गए तो क्या होगा, जो कि कानून बना हुआ है शराबबंदी का। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बात हम सब की है और जो कुछ हद तक डराने वाली भी है। वजह चाहे कोई भी हो, शराब का आयोजन तो हो ही जाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ लोगों के पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन शराब के नाम पर पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। और यही वजह है कि शराब तस्कर इस बात का फायदा उठाते हैं क्योंकि वह लोगों की तलब को पहचान रहे हैं। और जब लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है तो जिम्मेदार प्रशासन को बनाते हैं। क्या अब हम लोग ये उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आएंगे और आपके घर घर जाकर कहेंगे कि शराब पीना खराब है या जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है? हमें और आपको इस बात पर सोचना पड़ेगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। आप अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि प्रशासन का शराब तस्करों को पकड़वाने में सहयोग करें, क्योंकि जब जहरीली शराब पीने से किसी की मौत होती है, किसी का घर उजड़ता है, किसी की मांग सुनी होती है, कोई बच्चा अनाथ होता है, तो आप और हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी अनदेखी की वजह से कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास घटित हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रशासन की भी गलतियां और हम जैसे लोग यानी आम जनता की जिम्मेदारी की भी बात की है और यह संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ प्रशासन ही नहीं, हमें भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अब मैं विराम लेता हूं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।